Today we'll discuss expansion of liquids. Material required: a glass test tube, a cork having one hole fitted with a glass tube, red ink, and arrangement for heating. Fill the glass test tube up to the top with water. Add 2 drops of red ink into the water. Fix the cork with a tube fitted to the mouth of the test tube. Some water will rise into the tube. Mark the level of water in the tube. आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें पूरा पानी भर देना है और उसमें थोड़ा सा रेड इंक डालना है और उसको कॉर्क लगा के, और कॉर्क में एक होल हो ऐसा कॉर्क आपको लेना है और उसमें से एक ग्लास ट्यूब को अंदर डालना है, फिर उसको हीट करना है. सम वाटर विल राइज इन टू द ट्यूब. क्या हो जाएगा, कुछ पानी उस ट्यूब में आ जाएगा, उसकी लेवल को आप टेस्ट ट्यूब पे मार्क करोगे. नाउ हीट द टेस्ट ट्यूब एंड मार्क द वाटर लेवल इन द ट्यूब अगेन. You will see that level of water in the tube rises, and if we stop heating then the water level comes down. जैसे जैसे हम वो पानी ज़्यादा गर्म होते जाएगा वैसे वैसे उस ट्यूब में पानी आते जाएगा और वो पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा. जैसे ही हम हीटिंग उस पानी को ठंडा होने देंगे वैसे ही वो पानी क्या हो जाएगा, ट्यूब का नीचे आएगा, मतलब वाटर लेवल नीचे आएगा. ऐसे क्यों हुआ? एज वाटर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग so does mercury. Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. जैसे पानी को हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपांड होता है, वैसे भी थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी रहता है वो मेटल कैसे है, लिक्विड स्टेट में आता है एट रूम टेम्परेचर. इट इज़ यूज इन लिक्विड एज द लिक्विड फॉर इंडिकेटिंग टेम्परेचर इन थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर में उसका टेम्परेचर मेजर के लिए यूज़ किया जाता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन: when the bulb of a thermometer is deep in hot water, the mercury in the bulb rises due to thermal expansion. On taking the thermometer out of water, the mercury shrinks into the bulb again. आपने क्या किया, थर्मोमीटर को गर्म पानी में डाला तो उसके अंदर का जो मर्क्यूरी का बल्ब था वो उसका लेवल इंक्रीज हो गया, और जैसे ही उसको बाहर निकाले तो वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, वापस जीरो पे आ गया. फॉर कूलिंग द इंजिन्स ऑफ मोटर कार, वाटर इन द रेडिएटर इज नॉट फिल्ड अप टू द टॉप. हमने देखा है कि मोटर कार के जो इंजन रहते हैं उसमें जो रेडिएटर रहता है उसमें पानी डाला जाता है, बट वो पानी पूरा नहीं भरते, उसमें स्पेस रखते हैं. देयर इज डेंजर ऑफ द रेडिएटर बर्स्टिंग ड्यू टू वाटर एक्सपेंशन फ्रॉम द हीटिंग ऑफ द इंजन. और जैसे ही वो इंजन गर्म होता है तो उसके अंदर का पानी भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और वो एक्सपांड होने लगेगा, तो उसको जगह नहीं बची, पूरा का पूरा भर दिया तो वो पानी बाहर आएगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंजन बर्स्ट होने के, रेडिएटर बर्स्ट हो जाएगा. एक्सपांशन, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ये किसके एग्जाम्पल्स है, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड. अब हम देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस. वी डिस्कस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. लेट अस नाउ ऑब्जर्व वेदर गैसेस शो द सेम बिहेवियर. वन एक्टिविटी इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. Activity 5. A test tube, a cork having one hole fitted with a glass tube, an arrangement for heating and a rubber tube. आपको फिर वैसे ही एक टेस्ट ट्यूब लगेगी जिसमें कॉर्क रहेगा, उसमें एक छोटा सा होल रहेगा जिसमें आप एक टेस्ट ट्यूब डालोगे. इस तरह से आपको टेस्ट ट्यूब को छोटा वाला इसमें डालोगे क्योंकि इसमें क्या है, होल है, एक छोटा सा होल है, और जिसमें से आपने इसको इंसर्ट किया, फिर उसको आपने लगाया एक रबर टेस्ट ट्यूब. इस तरह से अरेंजमेंट करना है आपको. अब देखते हैं इसका क्या रिएक्शन है. Fit the cork having the tube on the mouth of the test tube. Attach a rubber tube at the mouth of the glass tube fitted in the test tube. Place the test tube upside down such that top of the rubber tube remain inside the water taken in a beaker. Heat the test tube with the help of a candle. You will see that some of the air in the test tube comes out as the bubbles in water. Why do the air bubbles come out?
Stop heating the test tube. You will see that the air in the test tube shrinks on getting cooled, and to take its place, water start entering the test tube through the tube. Thermal expansion in gases can also be understood. थर्मल एक्सपेंशन में क्या हुआ, देखो आपने उस टेस्ट ट्यूब एक रबर टेस्ट ट्यूब लिया था और उसको आपने क्या किया था, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा उसमें डाला था, किसमें, टॉप ऑफ द रबर ट्यूब रिमेन इनसाइड द वाटर, उसका उल्टा जो पोर्शन था उसको पानी में डाला, हिट द टेस्ट ट्यूब, उसको हीट किए, टेस्ट ट्यूब को हीट किए, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द एयर इन द टेस्ट ट्यूब कम्स आउट एज द बबल्स इन वाटर। तो आप देखोगे कि उस टेस्ट ट्यूब में जो एयर था वो क्या हो गया, एयर की फॉर्म में बाहर आ गया और वो पानी में एयर बबल्स दिखने लगे। You will see that air in the test tube shrinks on getting cooled. और जैसे ही वो टेस्ट ट्यूब क्या हो गई, सिकुड़ गई, जैसे वो ठंडी हो गई, अंदर वाली ठंडी हो गई, एंड टू टेक्स इट्स प्लेस वाटर स्टार्ट एंटरिंग द टेस्ट ट्यूब थ्रू द ट्यूब, और पानी टेस्ट ट्यूब में अंदर आ गया। इस तरह से थर्मल एक्सपेंशन हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। अटैच अ बलून टू द माउथ ऑफ अ बॉटल, एक आपको कांच की बर्नी लेना है और उसके माउथ में एक बलून को अटैच करना है। नाउ कीपिंग द बॉटल इन द ट्यूब टब ऑफ हॉट वाटर द बलून एक्सपांड, और जैसे ही वो खाली एम्प्टी बॉटल को आप गर्म पानी में रखोगे तो बलून अपने आप फूलने लगेगा। ये रीज़न क्या है, दिस इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर इनसाइड द बॉटल। उस बॉटल को जब भी आप खाली बोलते हो तब उसमें एयर रहती है और जैसे ही वो हॉट वाटर में रखा तो उसका बाहर का पोर्शन गर्म हो गया, तो अंदर की हवा गर्म हो गई और वो बाहर आ गई, बाहर आई तो वो बलून में गई और जिसकी वजह से आपका बलून फूल गया। द टायर्स ऑफ व्हीकल बस्ट इन समर डेज, ज़्यादा हवा भर देते हो तो समर में टायर फूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि गर्म रहता है और गर्म हवा क्या होती है, एक्सपांड होती है। गैस को हम जब हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होता है और ज़्यादा हवा होने की वजह से टायर बस्ट हो जाता है। पूरी एंड चपाती एक्सपांड ऑन बीइंग हीटेड, आपके घर में पूरी या रोटी बनती होगी तो आपने देखा होगा उसको तवे पे सेकते हैं तो वो फूल जाती है, इसका मतलब है उसमें हवा भरती है और वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। इस तरह से क्या बोल सकते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड श्रिंक ऑन कूलिंग। इससे हमें पता चलता है कि सॉलिड्स हो चाहे लिक्विड्स हो या गैसेस हो, जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होते हैं और कूल करने से श्रिंक हो जाते हैं। द एक्सपेंशन इज सॉलिड इज लेस दैट इन लिक्विड एंड एक्सपेंशन इन गैस इज ग्रेटर दैन दैट इन लिक्विड। ऑन हीटिंग एक्सपेंशन इन गैसेस इज मच मोर दैन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हमें गैसेस में देखने को मिलता है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में। इफ़ वी टच एन ऑब्जेक्ट एंड इट फील्स कूल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट? डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, आपने उसको टच किया तो आपको तो वो ठंडा लगा, तो फ्लो ऑफ हीट आपकी हाथ से उस ट्यूब की तरफ। राइट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस इन ऑर्डर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ देयर थर्मल एक्सपेंशन, तो यही उसका आंसर होगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। गिव द मेथड विथ रीजन फॉर ओपनिंग द टाइट लीड ऑफ अ ग्लास बॉटल। ग्लास बॉटल का ढक्कन खुल नहीं रहा है तो आप उसको गर्म पानी में डालो कि उसके अंदर की हवा एक्सपांड हो जाएगी और ढक्कन अपने आप खुल जाएगा। देयर आर चांसेस ऑफ बाइसिकल ट्यूब बस्टिंग व्हेन प्लेस इन द सन, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? थर्मल एक्सपेंशन। इसका रीजन क्या है? थर्मल एक्सपेंशन। चेंज ऑफ स्टेट। All material in nature are made up of molecules that are always in motion. In solid, molecules are arranged in an orderly manner with fixed position. Wait, you write down answers of this question in your copy, at least 2 answers, and last one is thermal expansion. The reason you have to write only the word thermal expansion. Question 4 का आंसर होगा thermal expansion. Clear? Thank you.